हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सत्या स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? ए में है फ्रांस में, बी में है इटली में, सी में है इंग्लैंड में, डी में है जर्मनी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इटली में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्दो डा विंची का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दांते ने। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? ए में हेनरी ने, बी में कोलंबस ने, सी में मैगेलन ने, डी में वास्को डी गामा ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा ने। हमारा छठा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ए में है पुर्तगाल का, सी में है फ्रांस का, बी में है इटली का, डी में है इंग्लैंड का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का। हमारा सातवां क्वेश्चन है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? ए में फ्रांस का, बी में इटली का, सी में स्पेन का, डी में पुर्तगाल का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इटली का। हमारा आठवां क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? ए में कोलंबस ने, बी में मैगेलन ने, सी में वास्को डी गामा ने, डी में हेनरी ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस ने। हमारा नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामांकन किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैगेलन ने। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों में मध्य हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड एवं फ्रांस। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ए में 1492 ईस्वी में, बी में 1498 ईस्वी में, सी में 1592 ईस्वी में, डी में 1598 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। हमारा 13वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? ए में गोवा, बी में कालीकट, सी में मुंबई, डी में चेन्नई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। हमारा 14वां क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? ए में 1492 ईस्वी में, बी में 1392 ईस्वी में, सी में 1398 ईस्वी में, डी में 1498 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1492 ईस्वी में। हमारा 15वां क्वेश्चन है, बोस्टन की पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन की पार्टी की घटना कब हुई? ए में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को, बी में 16 दिसंबर 1789 ईस्वी को, सी में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, डी में 4 जुलाई 1770 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। हमारा 16वां क्वेश्चन है, बोस्टन की पार्टी की घटना के नायक थे? बोस्टन की पार्टी की घटना के नायक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल एडम्स। हमारा 17वां क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? ए में 4 जुलाई 1783 ईस्वी को, बी में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, सी में 4 जुलाई 1789 ईस्वी को,
डी में 4 जुलाई 1773 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। हमारा 18वां क्वेश्चन है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? ए में 1776 ईस्वी को, बी में 1789 ईस्वी को, सी में 1783 ईस्वी को, डी में 1773 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1783 ईस्वी को। हमारा 19वां क्वेश्चन है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? ए में 1789 ईस्वी को, बी में 1786 ईस्वी को, सी में 1776 ईस्वी को, डी में 1783 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी को। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज वाशिंगटन। हमारा 21वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? ए में 1779 ईस्वी को, बी में 1776 ईस्वी को, सी में 1791 ईस्वी को, डी में 1789 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1789 ईस्वी को। हमारा 22वां क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वें के शासनकाल में। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मैं ही राज हूं यह कथन किसका था? मैं ही राज हूं यह कथन किसका था? ए में लुई 14वें का, बी में लुई 15वें का, सी में लुई 13वें का, डी में लुई 16वें का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें का। हमारा 24वां क्वेश्चन है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? ए में लुई 15वें ने, बी में लुई 16वें ने, सी में लुई 14वें ने, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वें ने। हमारा 25वां क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया गया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। हमारा 26वां क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? ए में रूसो ने, बी में मॉन्टेस्क्यू ने, सी में वाल्टेंड। हमारा 26वां क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? ए में रूसो ने, बी में मॉन्टेस्क्यू ने, सी में वाल्टेयर ने, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने। हमारा 27वां क्वेश्चन है, वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? ए में 1815 ईस्वी में, बी में 1821 ईस्वी में, सी में 1813 ईस्वी में, डी में 1819 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में। हमारा 28वां क्वेश्चन है, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? ए में 1815 ईस्वी में, बी में 1830 ईस्वी में, सी में 1848 ईस्वी में, डी में 1813 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1830 ईस्वी में। हमारा 29वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ए में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, बी में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में, सी में हेनरी प्रथम के शासनकाल में, डी में राजा जॉन के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। हमारा 30वां क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? ए में अमेरिका में, बी में इटली में, सी में फ्रांस में, डी में इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। हमारा 31वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। हमारा 32वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? ए में 1688 ईस्वी में, बी में 1689 ईस्वी में, सी में 1690 ईस्वी में, डी में 1692 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1689 ईस्वी में। हमारा 33वां क्वेश्चन है, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? ए में नेपोलियन से, बी में हिटलर से, सी में बिस्मार्क से, डी में गरीवाल्डी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क से। हमारा 34वां क्वेश्चन है, यंग इटली बनाया नामक संगठन किसने?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी ने। हमारा 35वां क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? ए में मेजिनी ने, बी में गरीबाल्डी ने, सी में कैबूर ने, डी में विक्टर इमैनुअल ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गरीबाल्डी ने। हमारा 36वां क्वेश्चन है, इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार किसे कहा गया है? ए में गरीबाल्डी को, बी में मेजिनी को, सी में कैबूर को, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गरीबाल्डी को। हमारा 37वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ए में कैबूर को, बी में गरीबाल्डी को, सी में मेजिनी को, डी में इमैनुअल को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेजिनी को। हमारा 38वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? हमारा 38वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी को। हमारा 39वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ए में 1915 ईस्वी में, बी में 1912 ईस्वी में, सी में 1914 ईस्वी में, डी में 1918 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1914 ईस्वी में। हमारा 40वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धोरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ए में है इटली ने, बी में जर्मनी ने, सी में ऑस्ट्रिया ने, डी में हंगरी ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने। हमारा 41वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? ए में 1918 ईस्वी में, बी में 1919 ईस्वी में, सी में 1917 ईस्वी में, डी में 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। हमारा 42वां क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य को किसने कहा था राष्ट्रों का कारागार? ए में लेनिन ने, सी में मार्क्स ने, डी में ट्रास्टकी ने, डी में प्लेखनोवा ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। हमारा 43वां क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? ए में 1917 ईस्वी को, बी में 1919 ईस्वी को, सी में 1916 ईस्वी को, डी में 1918 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1917 ईस्वी को। हमारा 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? ए में फ्रांस की क्रांति को, बी में रूसी क्रांति को, सी में इंग्लैंड की क्रांति को, डी में अमेरिकी क्रांति को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति को। हमारा 45वां क्वेश्चन है, रूस की क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? रूस की क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। हमारा 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ए में ट्रोट्स्की ने, बी में केरेंस्की ने, सी में लेनिन ने, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रोट्स्की ने। हमारा 47वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? ए में 1939 ईस्वी को, बी में 1938 ईस्वी को, सी में 1940 ईस्वी को, डी में 1942 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी को। हमारा 48वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ए में 1944 ईस्वी को, बी में 1943 ईस्वी को, सी में 1946 ईस्वी को, डी में 1945 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1945 ईस्वी को। हमारा 49वां क्वेश्चन है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? ए में 1941 ईस्वी को, बी में 1940 ईस्वी को, सी में 1939 ईस्वी को, डी में 1945 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1941 ईस्वी को। हमारा 50वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? ए में 1942 ईस्वी को, बी में 1943 ईस्वी को, सी में 1945 ईस्वी को, डी में 1940 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी को। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें
हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।